जैसा कि पिछले भाग में आपने सुना था, रावण क्रोध से जल उठा जब उसने देखा कि देवताओं के राजा इंद्र ने स्वयं श्री राम की सहायता के लिए अपना दिव्य रथ भेजा। यह रथ स्वर्णिम आभा से चमक रहा था और उसका सारथी मातल विनम्र भाव से श्री राम के सामने खड़ा था। प्रभु राम ने देवताओं का आशीर्वाद मानकर उस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध का सामना करने का निश्चय किया। उधर रावण भी अपने विशाल और दिव्य रथ पर सवार हो चुका था। उसके 10 मुख अग्नि की ज्वालाओं की भांति दहाड़ रहे थे। आकाश गरज रहा था, धरती कांप रही थी, मानो पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध को देखने के लिए थम गया हो। जब राम और रावण आमने सामने खड़े हुए तो दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती और आकाश एक हो गए हों। युद्ध आरंभ हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी। श्री राम ने अपनी सारी शक्तियां झोंक दी। हर बार जब राम का बाण रावण के किसी सिर को काट देता, तुरंत नया सिर उगाता। बार बार यह क्रम चलता रहा। श्री राम ने 5 घातक बाण छोड़े, हर बार रावण का मस्तक गिरता, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर से जीवित हो उठता। यह देखकर राम चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रावण को कैसे पराजित किया जाए। उधर रावण गर्व से ठहाके लगाकर हंस रहा था। उसकी हंसी रणभूमि में गूंज उठी। वह बार बार श्री राम का उपहास कर रहा था, हे राम, तेरे बाण मेरी शक्ति के सामने व्यर्थ हैं। मुझे कोई मार नहीं सकता। इसी बीच रावण का भाई विभीषण आगे आया। उसने विनम्रता से प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु, रावण का वध साधारण नहीं है। उसके प्राण उसके 10 सिरों में नहीं, बल्कि उसकी नाभि में सुरक्षित हैं। जब तक उसकी नाभि को आघात नहीं किया जाएगा, तब तक वह अमर रहेगा। आप अग्निदेव के समान प्रचंड बाण से उसकी नाभि पर प्रहार करें। यह सुनकर श्री राम ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण किया और अपनी तरकश से एक दिव्य अग्निबाण निकाला। वह बाण मानो अग्नि की लपटों से प्रज्वलित हो रहा था। श्री राम ने पूर्ण बल और श्रद्धा से धनुष पर बाण चढ़ाया और रावण की नाभि की ओर लक्ष्य साधा। जो ही राम ने वह बाण छोड़ा, रणभूमि में भयंकर गर्जना हुई। आकाश से देवगण स्तुति करने लगे। वह अग्निबाण सीधे रावण की नाभि में जा लगा। रावण की आंखें विस्फारित हो उठीं, उसका गर्व चूर-चूर हो गया। उसके 10 सिर आकाश की ओर दहाड़ते हुए धरा पर गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में लंका का महान राजा, अहंकार और अधर्म का प्रतीक रावण धूल में मिल गया। उसकी मृत्यु के साथ ही धर्म की विजय का उद्घोष हुआ। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। वानरों की सेना और देवताओं ने जय श्री राम का घोष किया। पूरी सृष्टि ने चैन की सांस ली। लेकिन इतिहास में यह चर्चा आज भी जीवित है कि यदि विभीषण ने श्री राम को रावण की कमजोरी न बताई होती तो रावण का वध करना असंभव था। इसीलिए बहुत लोग विभीषण को दोषी भी मानते हैं। फिर भी यह सत्य है कि उसी क्षण से धर्म की विजय और अधर्म का अंत हुआ।